हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेज में मैं विराज भास्कर आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में 6 सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के अंदर क्या क्या पढ़ने हैं आपको, जरा उस पर आज बात कर लेंगे। उसके बाद बहुत बेहतरीन ढंग से इस सिलेबस को एक एक टॉपिक को डील किया जाएगा आपके आगे के वीडियो लेक्चर्स में नोट्स और डीपीपी के साथ। तो जो लोग एप्स को डाउनलोड कर चुके हैं वे जाके इनरोल करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के ऊपर। वहां से जाके आप इनरोल हो सकते हैं और वीडियोज लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन सिलेबस की तरफ चलते हैं। क्या क्या आपको डिजिटल 2 के अंदर पढ़ने हैं और वो आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से यूनिट आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे कितना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसको ज्यादातर फोकस के साथ पढ़ना है, कौन थ्योरी और कौन न्यूमेरिकल टाइप का पेपर है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का इंट्रोडक्शन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 6th सेमेस्टर, ये तो आप जान रहे होंगे। जो लोग यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं काफी उदास हैं, तो हमने बहुत बेहतरीन ढंग से 2 फिगर का डिजाइनिंग किया है, थोड़ा उस पे चलते हैं। ये 2 चीज आपको नजर आ रहा है। और पहला, क्या आप उदास हो? ना कोई बोल रहा नहीं, तो पढ़ रहे होंगे। क्या आप मुस्कुरा रहे हो? नहीं। क्या आप उदास हो? तो आइए ना आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के बैच में ज्वाइन करते हैं और ये आपके चेहरे की उदासी हम मुस्कुराहट में बदलने की कोशिश करेंगे इस इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ। तो अगर आपके चेहरे पे उदासी है, आपके चेहरे पे सैडनेस है, तो इसको इस वीडियो लेक्चर के साथ हम मुस्कुराहट की तरफ लेके चलेंगे। तो इस वीडियो में हमें क्या क्या देखने हैं, इस पे मुस्कुराते हुए, चूंकि आपका जो बैच लॉन्च किया गया, इस बैच लॉन्च के बाद आप यकीन और ट्रस्ट के साथ मुस्कुराओगे। तो आइए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की शुरुआत करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के अंदर अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो आपको टोटल 7 यूनिट पढ़ने हैं, टोटल 7 यूनिट पढ़ने हैं और 7 यूनिट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। वो भी तीसरा यूनिट के बाद काफी ज्यादा जो आपको कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए मिलेंगे 7 तक, वो रिलेशंस आपको अधिकतर मिलेंगे। खैर बात करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट में आपको पढ़ना है मल्टी वाइब्रेटर सर्किट, और ये मल्टी वाइब्रेटर आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के अंदर पढ़े हैं। और जो बैच लॉन्च हुआ जिसमें मैंने विराज 499 एक कूपन कोड लॉन्च किया, आपको एक धमाका ऑफर मेरे तरफ से दिया गया जिसको आप इनरोल करें डिजिटल 1 के अंदर और आपको मात्र 200 में आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हो। तो जिनको डिजिटल 1 भी पढ़ने का मन है, चूंकि इंपॉर्टेंट है, तो आप इनरोल करो और ये कोड को वहां पे डालो विराज 499, तो आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हो। डिजिटल 1 को जो 6 सेमेस्टर में स्टूडेंट है उनके लिए ऑफ होगा 499, मात्र लगेंगे 200। ठीक है, आइए मल्टी वाइब्रेटर सर्किट यूनिट नंबर डिजिटल के 1 के अंदर में यूनिट नंबर 5 के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिला था 4 सेमेस्टर में, लेकिन वहां पे आप लोग प्रमोट हुए थे तो आप लोग पढ़ नहीं पाए होंगे। तो यहाँ पे उसी अंदाज में और इसको मल्टी वाइब्रेटर को डील करने की कोशिश पूरी तरह की जाएगी। तो इसमें भी आपको पढ़ना है ट्रांजिस्टर बेस्ड मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। ट्रांजिस्टर पे बेस्ड जो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट्स हैं, ए स्टेबल, बाई स्टेबल और मोनो स्टेबल, उन तीनों पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फेट बेस्ड जो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद स्कीमिक ट्रिगर पे बात करेंगे, 555 आईसीस, और इसमें भी ए स्टेबल और बाई स्टेबल पे बात करेंगे, और सीमोस बेस्ड मल्टी वाइब्रेटर। फर्स्ट यूनिट काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इससे 4 और 6 मार्क्स में सवाल पूछे जाते हैं।
अगर ट्रांजिस्टर बेस्ड मल्टी वाइब्रेटर से सवाल पूछता है तो उस ईयर में 555 आईसी बेस्ड जो ए स्टेबल और बाई स्टेबल का कॉन्सेप्ट है उससे तो सवाल अभी तक नहीं पूछा है। मतलब जिसमें ट्रांजिस्टर पूछा उसमें बात कर रहे हैं, पर जिसमें 555 आईसी सवाल पूछे हैं उसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड नहीं पूछा। अभी तक की बात करें तो सीमॉस और फेट बेस्ड मल्टी वाइब्रेटर से सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन स्कीमिक ट्रिगर से सवाल पूछा जाता है। वो भी कभी कभी अगर वो आए तो 4 और 6 मार्क्स दोनों में पूछा गया। तो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको सबसे पहले ट्रांजिस्टर का नॉलेज, इसके बाद स्विचिंग का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे के जो वीडियोस लेक्चर आएंगे इसमें, चूंकि हम लोग सिलेबस पे बात कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट की बात करें तो लीनियर एंड नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट है। लीनियर और नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट में यहाँ पे आपको लिखा बहुत कम है। इसमें कंपरेटर, जो वोल्टेज कंपरेटर है, वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर है, करंट टाइम बेस्ड जनरेटर है। तो ये सारी चीजें ये लीनियर और नॉन लीनियर वेव शेपिंग के अंदर पढ़ने हैं, जिसमें आपको क्लिपर, क्लैंपर उसके टाइप से भी हम लोग बात करेंगे इस यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 2 के अंदर। और इसमें से आपको ये पोर्शन जो नजर आ रहा है वोल्टेज टाइम बेस और करंट टाइम बेस जनरेटर, इसके साथ साथ क्लिपर, क्लैंपर से भी सवाल आपको पूछे जाते हैं। इसलिए यूनिट 2 के अंदर हम लोग उसका भी एक प्रोस्पेक्टस तैयार करके पढ़ेंगे। यूनिट 3 और यूनिट 4, यूनिट 3 और यूनिट 4 को बहुत बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया गया और उसको मेमोरी के अंदर में सारे चीज को रखा गया। इस यूनिट 3 और 4 के अंदर ये 3 और 4 जो यूनिट है इसको एक ही टाइम में पूरा का पूरा आपको शुरुआत से मेमोरी से लेके लास्ट तक हम जाएंगे यूनिट 3 से 4 तक आगे के वीडियो लेक्चर में। और आपको बता दें यूनिट 3 और 4 से टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात करें तो अबाउट 28 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है ये यूनिट 3, 4। इसके साथ ये जो 6 यूनिट और 7 यूनिट नजर आ रहा है ये चारों कुछ मिला के उतना नंबर का सवाल पूछता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, और बार बार मैं बात कर रहा हूं कि ये काफी आपस में रिलेशन टाइप का एक बना के हम लोग पढ़ेंगे। तो मेमोरी में सबसे पहले मेमोरी देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग रैम रोम पे भी बात करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी पे बात करेंगे, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल पे बात करेंगे, और भी जैसे मैग्नेटिक टेप पे बात करेंगे, पेपर टेप पे बात करेंगे, उसका स्टोरेज कैपेसिटी पे बात करेंगे, पंच कार्ड आपको पढ़ने हैं, फिर से डिजिटल रिकॉर्डिंग डिवाइस, स्टोरेज कैपेसिटी, सीआरटी जो कि कैथोड रे टर्मिनल पे। इसके बाद हम डेटा का ट्रांसमिशन अगर जहां पे देखेंगे वहां पे सीरियल और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन पे भी बात करेंगे। इसके बाद यूएआरटी, पैरिटी, इनकोडर, जो कि हमारे पास जो एरर आ रहे थे डेटा ट्रांसमिशन के दौरान, सीरियल और पैरेलल के दौरान, उसको हम लोग एरर को फाइंड करके उसको हटाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। आईसीज पे बात करेंगे, आपको 4-5 आईसीज पढ़ने हैं जो शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। तो 3-4 यूनिट को हम एक ही में कवर करेंगे और मेमोरी के अंदर आपको एक बेस से पढ़ाया जाएगा और इससे सवाल काफी पूछे जाते हैं। जिस तरह से यूनिट 1-2 से पूछे जाते हैं उस तरह से सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, और इससे ज्यादा सवाल इसलिए भी पूछे जाते हैं क्योंकि 3-4 यूनिट काफी थोड़ा बड़ा यूनिट बन जाता है। इसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 5 की बात करें, यूनिट नंबर अगर 5 की बात करें तो एडी एंड डीए कन्वर्टर, एडी एंड डीए कन्वर्टर, एडी एंड डीए कन्वर्टर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में। और एडी डीए कन्वर्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एनालॉग को डिजिटल में कैसे चेंज करेंगे, डिस्क्रीट फॉर्म में, तो सैम्पलिंग का बात करेंगे। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ डीए पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ एडी पढ़ेंगे, उसके बाद सैंपल एंड होल्ड सर्किट की बात करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5 है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मेजरमेंट के दौरान आप लोग एडी और डीए कन्वर्टर की बात किए होंगे। तो इसमें ये सारे टाइप, और इससे टाइप्स से सवाल हमेशा पूछा जाता है, जैसे R2R, वेटेड टाइप से। और आपको बता दें कि ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट है और ये 3-4 यूनिट
इसमें से देखिए जो 6 सेमेस्टर का जो सिलेबस बनाया गया है, इससे आपको अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं उसमें काफी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे इसकी बात करें तो इससे भी बहुत सारा सवाल आपको कंपटीशन में पूछा जाता है, और अगर आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे तो इसी के बारे में फिर से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, उस पर बात नहीं करेंगे, पर इसमें से भी कम भी तो आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहते हैं आपको एडी और डीए कन्वर्टर से। ठीक है, इसके बाद हम बोले 3, 4 और 6, 7 ये इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर से इसलिए भी क्योंकि अबाउट 30 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। और सीडी, यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट डिस्क में हार्ड डिस्क, जो कि आपको हम 4th यूनिट के अंदर भी पढ़ाएंगे, सीडी रोम, और बहुत बार पूछा गया कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हार्ड डिस्क और सीडी रोम के अंदर चार्ज कपल डिवाइस के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इससे ऑब्जेक्टिव में 2-3 ईयर में सवाल पूछा गया, सीसीडी स्टैंड फॉर। ठीक है, इसके बाद सीसीडी के बारे में भी पूछा गया, वो 4 मार्क्स का सवाल था। इसके बाद स्टोरेज चार्ज की बात करेंगे हम लोग यूनिट 6 के अंदर। यूनिट 6 के अंदर हार्ड डिस्क, सीडी रोम, सीसीडी, स्टोरेज चार्ज, लेकिन इसमें हम लोग सीडी, डीवीडी की भी बात करेंगे। इसके अंदर में सीडी, डीवीडी की भी बात करेंगे, क्योंकि जो लिखा हुआ नहीं है उससे सवाल नहीं पूछे, ये जरूरी नहीं। उसके अंदर में वो चीजें आएंगी जो कि हम आपको डील करेंगे उसके साथ। इसके बाद यूनिट नंबर लास्ट जो कि डिजिटल डिस्प्ले है, डिजिटल डिस्प्ले और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर, जो कि आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको ये चीजें पढ़ने के लिए मिलेगी, और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिजिटल डिस्प्ले को रखा गया, और इसमें आपको एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, मैग्नेटिक बबल, इन सब के बारे में पढ़ना है। और ऑब्जेक्टिव में इस यूनिट से 2 सवाल हमेशा होता है, एलईडी, एलसीडी, 7 सेगमेंट से। जैसे 7 सेगमेंट बनाते हैं तो किस डायोड का यूज किया जाता है, तो एलईडी। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको सवाल मिलते हैं हमेशा, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं। तो यूनिट नंबर 7 जो डिजिटल डिस्प्ले के अंदर, जिसको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ एलईडी, एलसीडी, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, मैग्नेटिक बबल, और बहुत बार सवाल पूछा गया इन दोनों में डिफरेंस, एलईडी और एलसीडी में डिफरेंस। तो सारा चीज आपको बहुत लाजवाब तरह से आगे के वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। यहाँ तक कि अगर सबकी बात करें तो ये 7 यूनिट में 7 यूनिट आपको पढ़ना जरूरी है, और 7 यूनिट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये नहीं कि हम 3 पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 7 यूनिट पूरे एक वे में पढ़ना है, और आपको आगे के लेक्चर जो मिलेंगे पूरे सीरियल वाइज आपको ये 7 चीजें आपको बहुत ही लाजवाब तरह से आपके सामने होंगे। इसके साथ जो ये चीजें पढ़ने हैं इसका भी नोट्स एक प्रॉपर वे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और समय समय पे डीपीपी और पीछे के जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं सवाल, वो भी आपको करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको आपके पास नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा होगा आपको मजा आएगा, और आपको लगेगा कि नहीं हम पढ़े हैं। ठीक है, तो ये आज का जो वीडियो लेक्चर है पूरा इंट्रोडक्शन सिलेबस का, हमें क्या पढ़ना है, कौन कितना इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो लेक्चर में आप देख चुके हैं। तो ये 7 यूनिट अपने आप में एक खास है, तो 7 यूनिट को हम एक प्रॉपर वे से पढ़ेंगे, और इसका एक प्रॉपर नोट्स लेके जाएंगे, और इसका डीपीपी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप ऐप्स पे जाके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 को आप परचेज कर सकते हैं, फ्री वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं कि सिलेबस के साथ जो पढ़ाया गया है वो कितना इफेक्टिव है, वो आपको समझ में आता है कि नहीं। और कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 9204047883 पे। एक बार और आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्यूरीज आए तो 9204047883। तो चलिए लास्ट बात के साथ
कि आपको डिजिटल 2 अगर पढ़ना है तो आप जाएं ऐप्स पे और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 को इनरोल करें और बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरह से पढ़े, अपने सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाएं और कंपटीशन में भी आपको ये काफी फायदा करने वाला है। तो चलिए एक बार फिर से धन्यवाद, थैंक यू। आप बने रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ आगे के न्यू अपडेट के लिए। धन्यवाद।